बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी बच्चों के सर में ज़ख़म। बच्चों के या बड़ों के सर में बाज़ात, लेकिन अक्सर बच्चों के साथ ये मसला होता है कि जिस सर में ज़ख़म हो जाते हैं वो ख़ारिश करते हैं, उन ज़ख़मों में से पानी रिसता है और वो जहाँ आगे लगता है जिल्द को तो मज़ीद आगे ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं और ये छूत की तरह फैलता है सर में। बाल बाल जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। बच्चा हर वक्त अजियत का शिकार रहता है, ख़ारिश कर कर के अपने सर में से वो खून निकाल लेता है। लेकिन कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे कुछ दिन उसका फ़ायदा होता है, जैसे दवाई बंद करते हैं मर्ज़ वापस ऐसे पलटता है कि जैसे वो कहीं नहीं गया था, यहीं था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सादा सा आपको इलाज बताने लगा हूँ। आपने इस जैसे बता दूँ वैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। दवाई को अल्लाह के फजल से आप 15 से 20 दिन रेगुलर इस्तेमाल करवा दें, सर भी साफ़ हो जाएगा, ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी और बाल भी बेहतरीन घने हो जाएंगे। ठीक है, तो करना आपने ये कि जी आपने पनीर रोटी लेनी है। पनीर रोटी लेके आपने उसको छीलना है। छील के आपने उसके जो छिलके हैं, जो परतें हैं, वो हटाते आप जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे बिल्कुल गोली की मानंद, जैसे गोल हाथ से बनी हुई गोली होती है, इस तरह पनीर रोटी के बीज की बनी हुई गोली कुदरती तौर पे आपको मिलेगी। ठीक है जी, आपने वो अलग करते जाना है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने नीम का खुश्क फल लेना है। ठीक है जी, फल जो नीम की नमोली होती है, ठीक है जी, वो आपने खुश्क ले लेनी है। खुश्क लेने के बाद आपने उसको तोड़ना है, तोड़ के अंदर से उसके मग़ज़ निकलता है वो अलग कर लेना है। ठीक है, अब जितना ये है आपका पनीर रोटी का जो बीज है, जितने वो हैं बराबर वज़न आपने इसमें नीम के मग़ज़ शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये दवा थोड़ी कड़वी है, आपने ये करना है कि जी इसमें हल्का सा शहद मिलाना है और इसको गूंद लेना है आटे की मानंद। ठीक है, आपने ये देखना है कि जी गोली बनाने के काबिल हो जाए ताकि बच्चा आसानी से इसको निकल जाए। ठीक है, तो ये चने के बराबर आपने गोली बना लेनी है। एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम। सुबह खाली पेट दें, दोपहर को खाने से आधा घंटा पहले, रात को खाने से आधा घंटा पहले। बच्चे के चावल बंद करें, ठंडा दूध बर्फ़ वाला वैसे तो सबके लिए नुकसान है, लेकिन इन ऐसे बच्चों का जिनके साथ ये मसला हो उनका ये आप ठंडा दूध मुकम्मल तौर पे बंद करें। ठीक है जी, उनको बाज़ार की चीज़ें खाने के लिए ये टॉफ़ियाँ, ये पापड़, ये चिप्स वगैरह, सलंटियाँ वगैरह ऐसी कुछ ना, ऐसा कोई चीज़ उनको खाने के लिए ना दें, बल्कि घर का खाना खिलाएं, अच्छी चीज़ खिलाएं, फ्रूट वगैरह जो भी आप पसंद हो, बच्चा पसंद करे वो बेशक खिलाएं, सिवाय केले के। आपने केला नहीं खिलाना, चावल नहीं खिलाने, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपने बच्चे को नहीं खिलानी। ठीक है, तो इस परहेज़ के साथ आप सिर्फ 15 से 20 दिन इस दवा को इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के फजल से सर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो आप हैवी किस्म की डोज़ बच्चे को इंजेक्शन की शक्ल में देते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां आजमाते हैं, लेकिन जैसे आप वो गोलियां बंद करते हैं मसला फिर वापस आ जाता है, तो इंशाल्लाह इससे ऐसा नहीं होगा, ये मुस्तकिल इलाज है। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।